नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज के दिन का माहौल कुछ ऐसा था जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह भारत ने वर्ल्ड कप में हमेशा पाकिस्तान को हराया है, ठीक उसी तरह भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सत्य भारत के पक्ष में था। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पाकिस्तान जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर ने भारत के 133 करोड़ लोगों की भावनात्मक शक्ति को एक सूत्र में बांध दिया है। हम इस खबर के हर पहलू का आज आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आज हमारे पास पाकिस्तान से ही जुड़ा एक वीडियो विचार भी है। इस विचार का केंद्र बिंदु यह है कि पाकिस्तान के अभिनेताओं को कश्मीर की आजादी चाहिए, जबकि भारत के फिल्म डायरेक्टर्स को अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करने की आजादी चाहिए। पाकिस्तान में जब वहां के एक अभिनेता को अवार्ड मिला तो उसने अपना अवार्ड कश्मीर के अलगाववादियों और वहां आजादी के नारे लगाने वालों को समर्पित कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भारत के अभिनेता अवार्ड लेते हुए आतंकवाद की निंदा कभी नहीं करते और पाकिस्तान की निंदा तो बिल्कुल नहीं करते। वो अपने काम को मनोरंजन तक ही सीमित रखते हैं, इसे एक व्यापार, एक बिजनेस मानते हैं और मनोरंजन के इस कारोबार में पाकिस्तानी कलाकारों की तिजोरियां भरते रहते हैं। आज आप सबके सामने सवाल यह है कि क्या एक फिल्म कलाकार देश का नागरिक नहीं होता? क्या वो देश की अखंडता से जुड़े सवालों पर भी मूक दर्शक बनकर रह सकता है? इसके बारे में आज आप और हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपको भारत की तोप वाली नई ताकत के बारे में बताएंगे। आपको जानकर आज खुशी होगी कि भारतीय सेना के तोपखाने में एक बाहुबली की एंट्री हो चुकी है। आज अमेरिका से 2 नई अल्ट्रा लाइट वेट होवित्जर तोपें भारत आ गई हैं और इसी के साथ भारतीय सेना की तोप वाली कमी का परमानेंट इलाज शुरू हो गया है। जल्द ही अमेरिका से ऐसी 23 और तोपें भारत आएंगी। आज हमने भारतीय सेना की इन नई फास्ट एंड फ्यूरियस तोपों का विश्लेषण तैयार किया है। हमें उम्मीद है जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की तर्कों वाली तोप जीत गई, उसी तरह युद्ध के मैदान में अब भारत की होवित्जर तोप जीत जाएगी। ये धमाकेदार डीएनए टेस्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता, तब तक जाधव सही सलामत रहे। आईसीजे ने ये भी कहा है कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को जाधव की राजनयिक मदद से नहीं रोकना चाहिए था। आईसीजे के मुताबिक कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी जिन हालात में हुई वो विवादित है। आईसीजे ने पाकिस्तान की दलील खारिज करते हुए कहा कि जाधव की गिरफ्तारी का केस सुनने का उसे अधिकार है। 11 जजों की बेंच ने सर्च समिति से यह आदेश सुनाया है। पाकिस्तान shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे में याचिका दायर की थी। कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर भारत ने खुशी जताई है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करके संतोष जताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आईसीजे का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारत के लिए बड़ी राहत है। सुषमा ने भरोसा दिया कि जाधव को बचाने में मोदी सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। विदेश मंत्री ने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का शुक्रिया जताया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ेगी जिसको कि किया जा सके। वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड।
ये जो निर्णय आया है ये आप जानते हैं कि भारत की प्रार्थना पर दिया गया है। आईसीजे के फैसले को लेकर पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। मुंबई में कुलभूषण जाधव के घर के बाहर सबसे ज्यादा जश्न मनाया गया। जी, मैं चाहता हूं कि जी टीवी के माध्यम से देश के लोगों को पाकिस्तान की पूरी हरकत मालूम हो जो हमने इस पिटीशन में बयान किया है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हार के बाद पाकिस्तान ने आईसीजे का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और हम अपनी सुरक्षा से जुड़े मामलों को आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं मानते। After India stood exposed in state-sponsored terrorism, terror financing, spying and subversive activities, it has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को लेकर उसकी अपनी कार्रवाई जारी रहेगी। नफीस जकारिया ने कहा कि इस मामले में आईसीजे में पाकिस्तान और सबूत रखेगा। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 6 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो सभी काजियों को एडवाइजरी जारी करेगा कि वो ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की राय ले, इसे निकाहनामे में भी शामिल करे। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले स्वयं ये मानते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है और इसको धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, तो फिर ये आस्था का मामला नहीं हो सकता, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है और प्रैक्टिस में हस्तक्षेप कोर्ट कर सकता है। ये अलग अलग विचार आए हैं, अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये आगे समय बताएगा। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता सायरा बानो की ओर से कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं और पुरुष से भेदभाव नहीं है। ट्रिपल तलाक एक पाप है और ये पाप उनके और खुदा के बीच बाधा है। करीब 30 साल बाद भारतीय सेना में नई तोपें शामिल की जा रही हैं। 2 अल्ट्रा लाइट 145M777 हॉवित्जर को सेना में शामिल किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी BAE से खरीदी जा रही ये तोपें 1 महीने पहले ही ट्रायल के लिए भारत लाई गई हैं। इन्हें जल्द राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा, वहां इनकी टेस्टिंग की जाएगी। इन तोपों की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इनका वजन 4 टन से थोड़ा ही ज्यादा है क्योंकि इन्हें टाइटेनियम से बनाया गया है। हल्के होने की वजह से इन्हें ऊंचाई वाले मोर्चों मसलन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख और चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जा सकता है। इंडियन आर्मी की 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को इन तोपों से लैस किया जाएगा। 155M777 गन हमारी फौज को बहुत ज्यादा इन्हांस्ड कैपेबिलिटी देती है। सारे एरियाज में जहां पे कि पहले हम अपनी गन्स को नहीं ले जा सकते थे, ये जा सकती है। पाकिस्तान जल्द ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल शाहीन को भारत के खिलाफ तैनात करने की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान अमृतसर से 320 किलोमीटर दूर, चंडीगढ़ से 520 और दिल्ली से 720 किलोमीटर की दूरी पर शाहीन की तैनाती कर सकता है। शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीरथान में 2 टनल में न्यूक्लियर हथियारों को छिपा कर रखा है। इस खबर से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है। जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के संपर्क में थी। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली पोडियम पंडा ने ये दावा किया है। पोडियम पंडा ने हाल ही में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पंडा के मुताबिक नंदिनी सुंदर और बेला भाटिया अक्सर बड़े नक्सली नेताओं रमन्ना और हिडमा से मिलती थी। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे सुश्री नंदिनी सुंदर, बेला भाटिया और जो स्थानीय मनीष कुंजाम जी हैं, उनको भी इसने बड़े नेताओं से मिलाने का कार्य किया है, ऐसा उसने अभी पुलिस को बताया है। पोडियम पंडा 1998 से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। पिछले 19 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी नक्सली वारदात में वो शामिल रहा है। पिछले दिनों सुकमा के बुरकापाल में CRPF जवानों पर हुए हमले में भी वो शामिल था। जीएसटी काउंसिल ने दूध और अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में श्रीनगर में शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक में जीएसटी से जुड़े 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के पहले ही दिन 80 से 90% प्रोडक्ट्स और सर्विस पर टैक्स की दरें तय कर ली गई है। बाकी 2 नियम लीगल कमेटी को दे दिए गए हैं। सर्विस टैक्स पर कल फैसला हो सकता है। जो रूल्स थे जीएसटी के 7 प्रकार के वो पारित कर दिए गए। 2 पे अभी लीगल कमेटी काम कर रही है।
वो जो 2 रिटर्न्स के साथ संबंधित हैं और ट्रांजिशन प्रोविजंस के साथ संबंधित हैं। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब में अब तक 1112 चीजों पर टैक्स की दरें तय की जा चुकी है। चाय, कॉफी, चीनी, मसाले और खाने के तेल को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। 17% चीजों पर 12% टैक्स देना होगा। 81% चीजों पर 18% तक टैक्स देना होगा। इसमें हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट शामिल है। सिर्फ 19% चीजें हैं जिन पर 28% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि जीएसटी से महंगाई नहीं बढ़ेगी। Both the state government and the consumers of the state will hugely benefit by integrating the state with the GST. बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। यूपी के वित्त मंत्री ने पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखने और केरल के वित्त मंत्री ने सोने पर सिर्फ 5% टैक्स की मांग की। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता फैजल लाला ने आजम के खिलाफ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। इस सिलसिले में उन्होंने राज्यपाल राम नाईक से शिकायत की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इस बारे में सीएम आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। सीएम योगी ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। वहीं मुरादाबाद के दारुल इफ्ता जामिया नईमिया के धर्मगुरु मुहिब्बे अली नईमी ने आज आजम पर कब्रिस्तान की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का आज दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दवे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। एम्स से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में सरकारी निवास ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी पहुंचे। पीएम ने अनिल माधव दवे के निधन को अपनी निजी क्षति बताया है। अनिल माधव दवे 2009 से राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 5 मई 2016 को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाकर पर्यावरण मंत्रालय दिया गया था। I feel very sad on the untimely demise of my colleague श्री अनिल माधव दवे। इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे कल्पना नहीं थी। ये बहुत ही दुखद है। मैं अपनी बहुत ही विनम्र संवेदना प्रकट करता हूँ। अनिल माधव दवे का पार्थिव शरीर शाम को भोपाल ले जाया गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी वसीयत के मुताबिक कल भोपाल के पास बांद्राभान में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल पर होगा। दवे ने इस जगह नर्मदा महोत्सव शुरू किया था। नदी तालाब के संरक्षण का काम करेंगे तो उन्हें आनंद होगा, और ये करते हुए भी उनके नाम का उल्लेख न करें। एक महामानव इस तरह की वसीयत लिख सकता है। दवे के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या निपटाने के लिए एक स्थायी टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए कोर्ट समय समय पर निर्देश दे। इससे अच्छा है कि ये काम टास्क फोर्स करे और कार्रवाई पर निगरानी भी रखे। कोर्ट ने इस मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम और रेलवे को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के आनंद विहार इलाके को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। उसी दिन टास्क फोर्स के गठन के लिए नाम सुझाए जाएंगे। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज अब देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। आपके प्यार, आपके भरोसे और आपकी पसंद ने जी न्यूज को नंबर 1 के मुकाम पर पहुंचाया है। देश भर के न्यूज चैनलों में जी न्यूज सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल बन गया है। जी न्यूज नंबर 1। हमारा आपसे वादा है कि आगे भी इसी तरह जी न्यूज देश और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा।